Dear students, my last video you have heard that discrimination learning is a process in which an organism do response against an stimulus, but he learns to stop that response against another stimulus. जब प्राणी एक उद्दीपक के प्रति एक प्रतिक्रिया करे या रिस्पॉन्स करे किंतु दूसरे उद्दीपक के प्रति उस रिस्पॉन्स को अवरुद्ध करना लर्न करे तो ऐसी लर्निंग को डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहा जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने सिद्ध किया है कि सभी ऑर्गेनिज्म में डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेसेस होती हैं, किंतु डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेसेस की उत्पत्ति कैसे होती है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के दो पृथक पृथक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। इन सिद्धांतों से उत्पन्न परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु अनेक अध्ययन किए गए हैं, जिनसे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के स्वरूप और उसमें सन्निहित प्रक्रमों की जानकारी प्राप्त हुई है। तो डिस्क्रिमिनेशन रिस्पॉन्सेस की उत्पत्ति कैसे होती है, इससे संबंधित दो सेपरेट थ्योरीज हैं। एक थ्योरी को हम कहते हैं कंटिन्यूटी थ्योरी और दूसरे को कहते हैं नॉन कंटिन्यूटी थ्योरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी थ्योरी, निरंतरता सिद्धांत। कंटिन्यूटी थ्योरी का प्रतिपादन स्पेंस ने हल के लर्निंग थ्योरी के आधार पर किया, इसलिए इसे हल स्पेंस का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में विभेदन की व्याख्या कंडीशनिंग और एक्सटिंक्शन प्रोसेसेस के आधार पर की गई है, इसलिए इसे अनुबंधन विलोप या कंडीशनिंग एक्सटिंक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार डिस्क्रिमिनेशन कंडीशनिंग और एक्सटिंक्शन का संयुक्त परिणाम है। डिस्क्रिमिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग एंड एक्सटिंक्शन। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में प्रयोज्य एक उद्दीपक के प्रति एक प्रतिक्रिया करता है, किंतु दूसरे उद्दीपक के प्रति उस प्रतिक्रिया को नहीं करता है। इसका कारण यह है कि एक उद्दीपक के साथ उस रिस्पॉन्स का एसोसिएशन रीइंफोर्समेंट के कारण स्थापित हो चुका होता है, जबकि दूसरे उद्दीपक के साथ रीइंफोर्समेंट के अभाव में रिस्पॉन्स का विलोप या एक्सटिंक्शन हो जाता है। इस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग विलोपीकृत उद्दीपक के विरुद्ध और अनुबंधित उद्दीपक के पक्ष में प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया वृत्तियों का समाधान है। एक के प्रति प्रतिक्रिया करने तथा दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया न करने की वृत्ति का विकास इस सिद्धांत के अनुसार अनेक पुनर्बलन प्रयासों के कारण होता है। प्रत्येक पुनर्बलित प्रयास में अधिगम में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य होती है। फलतः डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए इसको कंटिन्यूटी थ्योरी कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग की दूसरी विशेषता यह है कि रिस्पॉन्स का एसोसिएशन जिस स्टिमुलस के साथ होता है उस स्टिमुलस में सन्निहित सभी संकेत या क्यूज जैसे आकृति, रंग, स्थिति, संख्या, गंध आदि उस प्रतिक्रिया के साथ समान रूप से कंडीशनड होते हैं। इसी प्रकार विलोपीकरण के कारण उद्दीपक के प्रत्येक संकेत के साथ समान रूप से प्रतिक्रिया का अवरोध भी स्थापित होता है। तो ये तो थी कंटिन्यूटी थ्योरी। आइए अब डिस्कस करते हैं नॉन कंटिन्यूटी थ्योरी। नॉन कंटिन्यूटी थ्योरी का प्रतिपादन लेशली 1942 ने किया। यह हल स्पेंस का विरोधी सिद्धांत है। इसको नॉन कंटिन्यूटी थ्योरी कहते हैं। टॉलमैन, कैचबस्की जैसे संज्ञान परक मनोवैज्ञानिक इसके समर्थक हैं।
नॉन कंटिन्यूटी थ्योरी की मान्यता है कि सफल डिस्क्रिमिनेशन कंडीशनिंग बिलोव के नियमानुसार धीरे धीरे अनेक प्रयासों के योगदान के कारण न होकर अचानक उद्दीपक के रेलिवेंट डायमेंशनल वैल्यूज पर अवधान के केंद्रित हो जाने और उद्दीपकों की भिन्नता का संज्ञान हो जाने के कारण होता है। क्या इस थ्योरी की मान्यता है कि सफल विभेदन अनुबंधन बिलोव के नियमानुसार धीरे धीरे अनेक प्रयासों के योगदान के कारण न होकर अचानक उद्दीपक के रेलिवेंट डायमेंशनल वैल्यूज पर अटेंशन केंद्रित हो जाने और स्टिमुलस की डिफरेंस का कॉग्निशन या संज्ञान हो जाने के कारण होता है। इसको संबंध परक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार प्राणी प्रत्यक्ष परक संबंधों के आधार पर धनात्मक और निषेधात्मक उद्दीपक की तुलना करके उनमें डिस्क्रिमिनेशन करता है। इस थ्योरी की विशेषताएं तथा प्रमुख पोस्टुलेट्स इस प्रकार हैं। प्राणी उद्दीपक के कुछ ही तत्वों के प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित होता है। किसी भी प्रयास पर उद्दीपक के बलशाली तत्वों का ही सहचर अनुक्रिया के साथ स्थापित होता है और प्रभावहीन उद्दीपक तत्वों का सहचर अनुक्रिया के साथ नहीं होता है, क्योंकि प्राणी उन तत्वों के प्रति अनुक्रिया करने के लिए तत्पर नहीं होता है। किसी भी विभेदन समस्या के उपस्थित होने पर प्राणी विभेदन के आधार पर संबंधी किसी परिकल्पना के अनुसार अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया के माध्यम से हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते ही प्राणी स्टिमुलस के बीच सिंपल डिस्क्रिमिनेशन कर पाता है। इन दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों के कारण एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि इनमें से कौन सा सिद्धांत वैध रीति से डिस्क्रिमिनेशन की व्याख्या करता है। यही विवाद कंटिन्यूटी वर्सेस नॉन कंटिन्यूटी कंट्रोवर्सी के नाम से प्रचलित है। विभेदन अधिगम के सिद्धांतों का यदि मूल्यांकन करें और आधुनिक स्थिति का विवेचन करें तो हम देखते हैं कि उपर्युक्त दोनों सिद्धांतों की सापेक्षिक वैधता का परीक्षण करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। कुछ प्रकार के प्रयोगों से प्राप्त साक्ष्य कॉन्टिन्यूटी थ्योरी को पुष्ट करते हैं और कुछ नॉन कंटिन्यूटी थ्योरी को, किंतु इन प्रायोगिक तथ्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि दोनों ही सिद्धांत डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग की आंशिक व्याख्या ही प्रस्तुत करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग ना तो पूर्णतः अनुबंधन विलोप का यौगिक प्रक्रम है और ना तो पूर्णतः संज्ञान परक चयन प्रक्रिया पर आधारित है। वस्तुतः डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग सीक्वेंस को संज्ञान परक, प्रत्यक्षीकरण और परिवेश परक चर समान रूप से अनुशासित करते हैं। परिवेश परक चरों में पुरस्कार, विलंब, पुनर्बलन अनुसूची, प्रयास, अनुक्रम तथा प्रतिक्रिया विभेदनशीलता महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर विभेदन अधिगम में होने वाली प्रतिक्रियाएं उद्दीपनों के प्रत्यक्षीकरण से भी अनुशासित होती हैं। विभेदन अधिगम की सफलता में अवधान प्रक्रम और प्रत्यक्षीकरण का हाथ होता है। इस प्रकार की विचारधारा के समस्त अभिप्रायों का परीक्षण डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के अध्ययनों में व्यापक रूप से हुआ है और उससे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग की निम्नलिखित क्रियाविधि सामने आई है। फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो स्टिमुलस प्रस्तुत किए जाते हैं उनके विविध अंशों पर कंसंट्रेशन या अटेंशन समान रूप से केंद्रित नहीं होता है। अतः
उनका चयन परक प्रत्यक्षीकरण होता है। विभेदन अधिगम में प्राणी द्वारा इस प्रत्यक्षीकृत उद्दीपक संसृष्टि के कुछ अंशों का चुनाव स्वतः कर लेता है। इस प्रक्रम को स्टिमुलस सिलेक्शन या उद्दीपक चयन कहा जाता है। सेकंड, प्रत्यक्षीकरण स्वयं अधिगम का परिणाम है, जिसमें संभवतः रीइंफोर्समेंट या पुनर्वलन की भूमिका नगण्य होती है। E.J. गिब्सन 1955। किंतु चुने हुए उद्दीपक अंशों का विभेदन प्रक्रिया के साथ साहचर्य पुनर्वलन के आधार पर होता है। अर्थात E.J. गिब्सन 1955 ने क्या बताया कि प्रत्यक्षीकरण स्वयं अधिगम का परिणाम है, जिसमें संभवतः रीइंफोर्समेंट की भूमिका ना के बराबर होती है, किंतु चुने हुए उद्दीपक अंशों का डिस्क्रिमिनेशन रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएशन रीइंफोर्समेंट के आधार पर होता है। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Please like and subscribe. Thank you.